सहज अनुभूति में वासना भी आए, चाह भी आए तो भी सहज भी हो सकता। वासना भी आए, चाह भी आए, तो पहला पॉइंट वो है, समझो उस चीज को। एक तो आप अपने घर से कभी निकले नहीं, ठीक है। आप घर से कभी निकले नहीं, वो एक अलग चीज है, राइट। अब आप पूरी दुनिया घूमे, हर देश देखे, उसके बाद घर में आए, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। पहले भी घर में थे, बाद में भी घर ही में हो, लेकिन अब दोनों में क्या डिफरेंस है? अब आपका मन दिखाई देने वाली वस्तुओं में नहीं है, देखने वाले में, अपने में ही है ना? ठीक। अब आपका मन चाह में, वासना में नहीं है, सहजा में है। मन समाप्त हो गया ना, सहजा में कहाँ मन रहेगा? अब जब सहज ही सहज है बस सब, है ना, तो उसकी चाह भी सहज है, लास्ट में, बट लास्ट में, पहले नहीं। अरे भाई, यहाँ किसी को हाथ पैर में कुछ लग गया, तो अंदर से इच्छा उठेगी ना कि उसकी हेल्प करूं, सहज होता है ना, तो वो बहुत अच्छा है ना वो। तो उसके बाद सहज ही है आपकी इच्छा भी, डिजायर भी, क्योंकि आप परमात्मा हो गए ना। अब परमात्मा चाह रहा है सबको, कण कण को चाह रहा है, पर्टिकुलर किसी एक चीज को नहीं चाह रहा है अपने स्वार्थ के लिए, वो सबको चाह रहा है। तो सबको चाहो भला, जो भी वस्तुएं हैं, इंसान है, देवता है, जो भी, सबको चाहो, धरती आकाश सब। सबको चाहने पर आप अचाह हो जाते हो। सबको चाहने पर आप अचाह हो जाते हो, सहज हो जाते हो। व्यक्तिगत चाहने पे गड़बड़ है, पर्सनल। तो अपना पॉइंट क्या था? भाई आप घर में हो, आपने दुनिया देखी नहीं, और आप दुनिया देख के, पूरी दुनिया, सारे देश वेश देख के घर आए, तो दोनों बार आप घर में हो, लेकिन बहुत फर्क है। अब आप देखने वाले में हो, स्वयं में। आपका इंटरेस्ट नहीं है कि ये देख लूं, वो देख लूं, वो जान लूं, ये समझ लूं, आप अपने में ही हो ना। तो ऐसे ही आप पहले से सहज में थे, पहले से, जब घोर अज्ञानी थे तब भी। उससे आप यात्रा शुरू किए, संसार में भटके, फिर अध्यात्म में आए, अध्यात्म में भटके, है ना, पूरा अध्यात्म का जंगल देखे, पूरा सब देख दाख के अब फिर वहीं सहज में आ गए। अब बहुत डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस। जैसे जीसस बोले ना कि जो बच्चे जैसा हो जाता है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। बच्चा नहीं बोला उन्होंने, बच्चे जैसा बोला, ठीक। पुनः जब आप बच्चे हो गए, अब सहज हो गए आप, तब वो बात है, वरना तो हर बच्चे को प्राप्त रहता। तो वो सहज वाला जो पॉइंट है, पुनः आप बालवत हो गए एकदम, एकदम कॉमन मैन हो गए। जैसे कॉमन मैन से जो यात्रा शुरू किए थे कुछ विशेष होने की,
एक अच्छा संसारी, फेम वाला संसारी होने की, और फिर वहाँ पीड़ा भोगी आपने, फिर आध्यात्मिक होने की, वहाँ पीड़ाएं भोगी आपने, फिर अभी लास्ट में घूम फिर के जो पिछला सेशन चला उस पॉइंट में वहीं आ गए। अब वो बहुत डिफरेंस। हाँ जी, दुर्लभ हो सहजावस्था, बहुत दुर्लभ है। अब अगर इसमें इंटरेस्ट ये है कि ये इच्छा पूरी कर लूं, वो कर लूं, अब तो मैं सहज हूं, तो आपका इंटरेस्ट तो इच्छा में है, सहज में कहाँ है? इच्छा पूरी हो जाए तो भी क्या हो जाएगा? तो आपका इंटरेस्ट तो इच्छा में है, सहज में कहाँ है? हाँ, और सहज में इंटरेस्ट है, लक्ष्य आपका सहज ही है, तब आपको अनुमति है सारी इच्छाएं पूरी करने की। बट बाद में जब आप परमात्मा हो ना, परमात्मा की वैसी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं क्योंकि इच्छा है ही नहीं तब परमिशन दी जाती है, जब इच्छा नहीं होती है इच्छा में जाने की परमिशन कब दी जाती है? जब आपको कोई इच्छा नहीं होती। रह गई। हाँ, फिर जाओगे ही कहाँ फिर? और चले भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चले भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। इच्छाएं कोई आत्मा से भिन्न है क्या? क्या बिगाड़ा इच्छाओं ने आपका? कोई इच्छा अपनी पूरी भी कर लिए तो कोई गलत हो गया, ऐसा थोड़ी ना। हाँ, वो भी परमात्मा है। हाँ, अब इच्छाओं में भी सर्कल है कि किसी का हित न सोचो, सबका हित सोचो, है ना। अहित सोचोगे तो गलत इच्छाओं के और बड़े सर्कल में फंसोगे, तो उन चीजों से थोड़ा बचना चाहिए, है ना। क्योंकि जैसे जो अभी ब्रेड हमने खाई, उसके अंदर भी एक इच्छा थी आपके अंदर जाने की। हर वस्तु के अंदर इच्छा होती है, जो इच्छा आपको होती है ना खाने की, उसको भी इच्छा होती है। और किसी की इच्छा पूर्ण करना पुण्य का काम है, बता रहा हूं, याद रखना मेरी बात को। किसी की इच्छा पूर्ण करना पुण्य का काम है। तो इच्छाओं को एकदम से रॉन्ग भी नहीं देखना, डिसरिस्पेक्ट नहीं। हाँ, गलत इच्छाएं नहीं करना, किसी का हित, किसी के लिए बुरा सोचना, निंदा करना, वो फिर रॉन्ग में जाओगे। उसमें वो बहुत एक्सपर्ट चाहिए, वो मास्टर कर सकता है। जैसे मैं किसी को भी बुरा भुला बोल सकता हूँ, मेरे को लागू नहीं होगा, आप नहीं कर सकते। मैं किसी को गाली भी दे सकता हूँ, मेरे को लागू ही नहीं होगा। हालांकि मेरे को देना नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूं, उसके लिए बहुत बड़ा एक्सपर्ट चाहिए। तो इस जगह की भी इच्छा थी कि हम यहाँ आए, हमारी भी इच्छा थी कि हम यहाँ आए, तो ये मिलन हुआ, तो एक संतुष्टि हुई, सबको यहाँ आए, रिलैक्स हुए, एक अच्छा फील आया। तो ऐसा ये जगत चलता है, एक तरफा नहीं है कुछ भी। सितारे भी प्रसन्न होते हैं, हम उनको देख के प्रसन्न होते हैं ना, वो भी हमको देख के प्रसन्न होते हैं। उनके देखने के अलग वे हैं, उनको तो हम दिखेंगे नहीं, बट उनके देखने का अलग वे होता है। जैसे शरीर का रहने का अलग वे है, आकाश का रहने का अलग वे है, आपके देखने का अलग वे है, सितारों के देखने का अलग वे। रहस्य पे रहस्य है, रहस्य पे रहस्य है।
अलौकिक सुंदर सब कुछ है एकदम। आप लोग की इच्छा हुई ना कि सत्संग करें, सत्य को सुने। मेरी इच्छा हुई मैं सबको सत्संग कराऊं, पूरी दुनिया वालों को। तो इस इच्छा को क्या बोलोगे आप? अगर ये इच्छा ही नहीं होती मेरी तो बताओ। ये परमात्मा है, इच्छा भी मैं से भिन्न नहीं है, उसको भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। हाँ, अब ये है कि भाई जरूरत से ज्यादा आप इच्छा कर रहे हो तो उसका परिणाम अशांति है ना। अननेसेसरी वाली जो इच्छाएं हैं ना, वो दुखदाई है। आवश्यकता से ज्यादा चाहिए आपको, और आप बाकी समझदार हो आगे। तो आपके कान इच्छा किए हैं मेरे शब्द सुनने के, तब वो सुन रहा है। हाँ, आपकी आंखों ने इच्छा किया है इस दृश्य को देखने का, तब वो देख रही। और दृश्य ने भी इच्छा की है कि मैं दिखूं। जैसे स्त्रियां इच्छा करती है ना कि कोई मेरे को देखे, उनमें वो रहता है कि कोई मेरे को देखे, नहीं देखे तो उसको अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही दृश्य को भी अच्छा नहीं लगता, मालूम, कोई नहीं देखता है तो। प्रकृति को, ये भी स्त्री है ना, आत्मा पुरुष है। अब देखने वाला पुरुष इसको देखता है सौंदर्य को, तो प्रकृति को बहुत अच्छा लगता है। और ये परम भोग में पुरुष और प्रकृति जीते रहते हैं, आत्मा और प्रकृति। मिलन भी होता है इनका, देखते भी हैं, देख के भी मिलन होता है। और ये महाभोग चलता रहता है पूरे अस्तित्व में। आप लोग तो त्यागते हो, हम तो महाभोगी हैं। हाँ, परम भोग है पूरा अस्तित्व। आपकी आंखें भी तृप्त होती हैं देख के, और देखने वाला दृष्टा, और ये दृश्य भी तृप्त होता है दिख के। और ये समझ के आपकी बुद्धि भी तृप्त हो रही है, आनंद आ रहा है उसको। मेरे को भी बोलने में आनंद आ रहा है। तो ये महाभोग है यार, महारास है ये। जबरदस्ती किसी जगह नहीं जाना चाहिए, इसलिए, समझ रहे हो? जबरदस्ती किसी को पसंद नहीं, जगह को भी पसंद नहीं होती, इसलिए वहां एक्सीडेंट ये वो हो जाते हैं ज्यादा। बहुत सारे सूक्ष्म सूक्ष्म पॉइंट्स हैं। एक नेचुरल फीलिंग आती है ना, तब जाना चाहिए अंदर से। एक अब मैं जैसे, मेरे को ये लोग प्लान कर लिए वहां का, पहलगांव का। बाद में मेरे को, मैं हाँ बोल दिया है, प्लान कर लिए थे मेरे को, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ रही थी। मैं कैंसल करा दिया, सबकी टिकट्स हुई, कई लोग का पैसे का भी नुकसान हुआ। और कई लोग तो ऐसे मूर्ख हैं कि वो पैसे के नुकसान के कारण फिर आई नहीं मेरे पास, वो 10-20 हजार का चक्कर। अच्छा है, कचरा लोग हट जाए वही ठीक है। फिर ये 4-5 महीने बाद जैसे पहलगांव में कुछ हुआ था जो बहुत गलत हुआ था,
है ना। मेरे को सिग्नल्स आ रहे थे, पता नहीं एक नहीं जाने का वो हो रहा था। तो स्थान नहीं चाहता ना तो भी नहीं जाना चाहिए, वो अंतर्यामी बताता है, नहीं तो वहां कुछ घटना घट जाती है, कुछ भी रॉन्ग। ये मैं अस्तित्व के सूक्ष्म रहस्यों को बता रहा हूँ, है ना, बहुत सूक्ष्म है ये, गुप्त है एकदम। जबरदस्ती हर जगह गलत है, हर जगह। परमात्मा को भी जबरदस्ती पसंद नहीं है। सारी साधनाएं जबरदस्ती है, सारी साधनाएं जबरदस्ती है। वो मिलना नहीं चाहता आपसे, हाँ, आप जबरदस्ती घुस रहे हो, वो भी अपने ईगो को स्ट्रांग करके, मैं साध के रहूंगा तेरे को, जान के रहूंगा तेरे को, है ना। तो वो और रगड़ दिया जाता है माया उसको तबीयत से रगड़ती, उसकी स्थिति कॉमन मैन से बुरी रहती है। आप मिल लेना साधकों से, उनका चेहरा बता देगा कि उससे अच्छे तो कॉमन मैन है दुनिया के, जो कम से कम अच्छे से जी रहे हैं। बगैर इनविटेशन के मिलने जा रहे हो, ये तरीका थोड़ी था। या तो पहले आप एक प्रेम पाती भेजो, है ना, देखो भाई मैं क्या आपको साधूंगा, मैं क्या आपको जानूंगा। जीव दृष्टि से भी भेजो, चलेगा, कि मैं छोटा मोटा बुद्धि का आदमी क्या आपको समझ पाऊंगा, आप विराट अस्तित्व हो। आप तो मेरे तक आ सकते हो ना, मैं आपके पास नहीं जा सकता, है ना। आप तो मेरे तक आ सकते, तो कृपा करो, दया करो। ऐसे टॉक करोगे ना तो वो रीझता है। जैसे किसी लड़के को या लड़की को पटाते हैं ना लोग, बस वैसे ही टॉक करना है अस्तित्व से। गर्लफ्रेंड को जैसे मनाते हो ना, तो ये बिलविड है ना, या बिलव्ड है, जो भी बोल लो, उसको वैसे मनाओ ना, मान जाता है। आप अटैक करोगे सीधा जबरदस्ती साधना करके, वो वाट लगा देगा। सिंपल बात बोलना है, आई लव यू, उसमें क्या है। और प्रपोज आपको करना पड़ेगा अस्तित्व को, वहां से भी जवाब आते हैं। फिर धीरे धीरे ये अस्तित्व आपके भीतर हो जाता है, और आप अस्तित्व हो जाते हो बाहर। ये प्रेम है। जैसे प्रेमी एक दूसरे की शक्ल पूरी चेंज हो जाती है ना, अपोजिट हो जाते हैं, इतना प्रेम करते हैं, सेम यहाँ पे भी होता है। तो अस्तित्व भी चाहता है आपसे मिलने, आप भी चाहते हो अस्तित्व से मिलने, तब तो ये सत्संग सुन रहे हो। हाँ, बस जबरदस्ती नहीं करना, साधना नहीं करना। और ये इच्छा भी पूरी होगी। हाँ, पूरी होती इच्छा है। अस्तित्व भी चाहता है, आप भी चाहते हो, क्यों नहीं पूरा होगा, होता ही है।
अच्छा, एक चीज और बता रहा हूं, जल्दी हो जाए ये भी एक जबरदस्ती है, समझ रहे हो? जल्दबाजी में आप बहुत गलत कर जाते हो, मेरे को जल्दी घटना घट जाए, वो हो जाए, अरे क्या ये ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो, आपने कभी गुरु चाहा था दिलो जान से, तो मिला ना? आपने जो भी चाहा वो वस्तुएं भी मिली, देर अबेर सही, सब होता है, चाह से भी संभव। अस्तित्व को चाहते हो, अस्तित्व भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? भरोसा रखो अपनी चाह पे बस। और बहुत नानुकुर होगा। बहुत नानुकुर होगा ना भाई। जैसे किसी लड़की को आप चाहते हो और आप किसी दूसरी लड़की को भी देख रहे हो, तो वो पहली वाली लड़की नानुकुर करेगी ना कि तुम्हारा ठीक नहीं है, है ना? तुम आदमी ठीक नहीं हो। अस्तित्व भी देखता है, तू मेरे को चाहता है, फिर छोटी छोटी चीजों में उलझ जाता है, तेरा ठीक नहीं है। तो फिर वो भी नानुकुर करता है, उसमें समय लंबा होता है। समय के लंबा होने का ये कारण, तब गुरु को भी बोलना पड़ता है, अरे तू धैर्य रख। क्योंकि तू इकट्ठा हजारों चीजें चाह रहा है ना, उसमें तू बट रहा है, तो उसमें फिर टाइम बहुत लगेगा ही ना भाई। एक आग्नेय चाह होनी चाहिए एकदम, कि और कुछ नहीं, सीधा अस्तित्व को चाह लो ना, बाकी चीजें तो पीछे ही आ जाएंगी। तो वो कहानी सुने थे ना अपन की, एक राजा की बहुत पत्नियां थी, तो राजा बाहर जा रहे थे, सब बोले मेरे लिए ये ले आना वो ले आना, एक बोली कि आप आ जाना बस। वो आगे तो सब आ ही जाएगा। तो स्मार्ट चाह होनी चाहिए क्या, स्मार्टनेस का जमाना है यार, समझो। चाह भी स्मार्ट होनी चाहिए ना। तो फिर चाह अगर स्मार्ट है ना, तो अपने आप भगवान मिलता है, चाह से मिल जाता है। हाँ, और भरोसा भी रखना, भरोसा इंपॉर्टेंट है, श्रद्धा। तो दृष्टा और दृश्य दोनों एक दूसरे की चाहत में, और ये भोग चल रहा है, महाभोग। और सहज में,
हाँ जी, इनफ फॉर टुडे। हम्म, तो इनफ चाहता है कि इनफ हो जाए अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इनफ फॉर दिस टाइम, दिस बोल सकते हैं ना। हाँ ठीक, दिस टाइम। प्रेम प्रणाम। हाँ जी।